वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 2.0 में 6 to 8 सामाजिक विज्ञान से एग्जाम देने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों मैं आज आप लोग के लिए जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान का करवाने जा रहा हूँ। 80 प्रश्न 80 अंक का। इससे पहले मैं 8 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। अगर नहीं देखे तो जाइए प्ले लिस्ट बना उसमें देखिए, क्योंकि समय कम है और आपको पता है कि मुश्किल से अब 10 दिन भी समय आपके पास नहीं बचा हुआ है। तो इसीलिए मैं जो आप लोग का रोज़ प्रैक्टिस सेटअप जो है चलता रहेगा। एक आध दिन का गैप हो जाता है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और जो है एग्ज़ाम से पहले किसी भी हालत में आप लोग का जो है 15 प्रैक्टिस सेट करवा दिया जाएगा। तो चलिए साथी स्टार्ट करते हैं। बाकी जो सब्सक्राइब किए हैं वो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप लोग शेयर बहुत कम करते हैं। और जो नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। क्या है कि किसी भी समय अब एग्ज़ाम का समय आ गया तो आप लोग का वीडियो अपलोड हो सकता है। तो चलिए साथी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का, हालांकि ये पूरे सेट का 71वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन सा युग में गलत सुमेलित है। इसमें से कौन सा युग में जो है आपका गलत सुमेलित है। तो आपको पता होना चाहिए चौरा चौरी कांड जो है 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, ये जो है आपका गलत सुमेलित है। ठीक है, बाकी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस और जो है भारत छोड़ो आंदोलन, इसका जो है डेट सही है। देखिए चौरा चौरी कांड जो है इसी के कारण आपको पता होगा कि किसान के उग्र भीड़ ने जो है पुलिस स्टेशन पे हमला कर दिया था। उसमें जो है 22 पुलिसकर्मी का जान चला गया था। हालांकि वो पुलिसकर्मी अंग्रेज के लिए ही काम करते थे, भले ही थे भारतीय लेकिन वो अंग्रेज के ही थे। ठीक है, अधिकारी। और इस घटना से दुखी होकर गांधी जी क्या किए थे, तो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, इसके जो हो जाएगा घनश्याम दास बिरला। ठीक है, हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष का नाम पूछ रहा है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया कहाँ पे, तो ये जो है आपका बांकीपुर जेल में भेजा गया। ठीक है, पटना में पड़ता है, गांधी मैदान से जस्ट पहले। आगे कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति चिरस्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की। चिरस्थायी का मतलब होता है कि परंपरागत रूप से जो है याद के रूप में उसको जाना जाए। तो वो हो जाएगा किसका, तो वो हो जाएगा आपका जो है मोहम्मद बिन तुगलक का। रखना कि देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम जौना खान भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित को सही व्यवस्थित कीजिए। चाह रहा है कि भारत में साइमन कमीशन का आगमन आपको पता होना चाहिए 1928 में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड इरविन ने भारत को डोमिनियन स्टेट की घोषणा जो है कब की थी, तो ये हो जाएगा आपका 31 अक्टूबर 1929। डोमिनियन स्टेट का घोषणा कब हुआ था, तो 31 अक्टूबर 1929 को। और ये जो है आपका 1928 में क्या आया था, तो साइमन कमीशन आया था। हालांकि इसका गठन जो 1927 में ही हो गया था ब्रिटेन में। गांधी जी ने 11 सूत्री मांगों को बताते हुए पत्र भेजा था कब, तो ये हो जाएगा आपका 31 जनवरी 1930 को। ठीक है, 31 जनवरी 1930 को। पूना पैक्ट जो आपको पता होना चाहिए 1932 में संपन्न हुआ था। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आंसर मिला लीजिए, तो आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें बहुत 4 इंपॉर्टेंट डेट को जो है रखा गया और एक क्वेश्चन में बना दिया गया। आगे कह रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के किस साहसिक कार्य को जनसाधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मानव में सार्वभौमिक बंधुत्व को बढ़ाना। देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी जो था वो इसीलिए बनाया गया था कि आदमी जो है भाईचारा का भावना बढ़े। और इसका जो है आपको पता होना चाहिए गठन, जिसका स्थापना करने का श्रेय 1875 में मैडम ब्लावत्स्की, ठीक है, रूस की थी, एवं जो है कर्नल ऑलकॉट जो अमेरिका का था उसको जाता है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक जो लोक हितवाद उपनाम से प्रसिद्ध थे, उनका नाम क्या था, तो वो जगह आपका गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अशोक के किस शिलालेख से युद्ध का और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, धौली और जौगढ़ जो है शिलालेख से। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित कथन अवध में बाबा रामचंद्र के जीवन का संदर्भ देता है। असत्य कथन को चुनिए। असत्य कथन जो है बाबा रामचंद्र देव के बारे में बताइए।
बाबा रामचंद्र के बारे में कुछ कहानी जान लीजिए। वो जो है अवध के किसान आंदोलन के नेता थे, ठीक है। और गिरमिटिया मजदूर, आपको पता होना चाहिए, गिरमिटिया मजदूर जो अंग्रेज यहाँ पे रहा था, तो यहीं से मजदूर लेके गया था, जहाँ जहाँ अपना फैक्ट्री वैक्ट्री बैठाता था, चाहे पूरे दुनिया में तो उसका शासन ही था। तो यहाँ से जो मजदूर को ले जाता था काम करने के लिए, उसको गिरमिटिया मजदूर बोलते थे। तो गिरमिटिया मजदूर के साथ वो फिजी गए थे, ठीक है। फिजी आपको पता होगा एक देश है, बहुत छोटा सा देश है। और उन्होंने जो है तालुकदारों और जमींदारों के विरुद्ध भी जो है आंदोलन किया। इसमें असत्य कथन पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका असत्य कथन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उन्होंने जेएल नेहरू के साथ अवध किसान सभा की अध्यक्षता की थी, ये जो है गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जमींदार थे। जमींदार साहूकार ये सब वर्ग जो था उस समय विद्रोह में शामिल नहीं हुआ था। आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, एकदम रट लीजिएगा, मात्र एक ही अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, और वह बेलगाम कर्नाटक 1924 में। बाकी आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू भी कई बार किए थे, राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद जो है और भी थे महान हस्ती, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कराची अधिवेशन में भाग लिए थे। आगे कह रहा है कि भारतीय जनता से किसने कहा था तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। तो ये हो जाएगा, बताइए कौन, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, विवेकानंद। और विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी। और सबसे ज़्यादा जो इनका पूछा जाता है कि 1893 में जो उन्होंने शिकागो में जो है धर्म समाज सभा सम्मेलन किया था, उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष की बड़ी कुशलता से बचाव किया था, तो ये हो जाएगा आपका चित्तरंजन दास। देखिए क्या कहते हैं, अरविंद घोष जो है इनको वकील रखे थे, चित्तरंजन दास को हालांकि सरकार की तरफ से लड़ने वाले जो थे नार्टन थे, श्री ई नार्टन थे, ठीक है। हालांकि ये नहीं पूछा गया अभी तक, जो भी पूछा गया यही पूछा गया है कि अलीपुर बम कांड में क्या कहते हैं अरविंद घोष की तरफ से जो है लड़ने वाले वकील कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे। और सरकार की तरफ से कौन था, तो श्री ई जो है नार्टन था। आगे कह रहा है कि किसने हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार 1877 में भाग लिया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गणेश वासुदेव जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक के प्रस्तर पर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है। उत्कीर्ण का मतलब होता है गुदबाना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कंगन हल्ली। ये जो है आपका जगह कर्नाटक के आसपास में पड़ता है, कंगन हल्ली। आगे कह रहा है कि तैमूर को सैयद वंश प्रतिनिधि खिज्र खान द्वारा संस्थापित राजवंश क्यों कहा जाता है, तो इसका मेन जो कारण था, खिज्र खान जो था पैगंबर का वंशज था, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1883 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अभिनव भारत। सॉरी दोस्तों, इंडियन नेशनल एसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है, अभिनव भारत नहीं होगा। और इसका स्थापना आपको पता होना चाहिए, हालांकि साथ ही आप इसको करेक्ट कर लीजिए, 1883 के जब ये क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, 1876 कर दीजिएगा, ठीक है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1876 में, और भारत में, ठीक है, भारत की प्रथम राष्ट्रवादी संस्था थी। और इसका जो है श्रेय किसको जाता है स्थापना का, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस को जाता है। चलिए आगे कह रहा है कि वेदों की ओर वापस चलो का आदर्श वाक्य किसने दिया था, तो ये हो जाएगा आपका दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों के भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी, तो ये हो जाएगा आपको क्या होगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य शत्रुता से संबंधित कौन सा विवादग्रस्त क्षेत्र था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, रायचूर दोआब का जो क्षेत्र था वो जो है विवाद का क्षेत्र था। और ये जो है मुख्यतः कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के मध्य स्थित था। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां
बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था, ठीक है, पहली बार, ध्यान रखिएगा, तो सारनाथ में, ठीक है, बहुत पूछा जाता है। और बुद्ध के बारे में ध्यान रखिएगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक जगह पे, जो अभी नेपाल में पड़ता है। उनके पिता जो है शाक्यगण के मुखिया थे, और जो है पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये सब ध्यान रखिएगा। आगे कहा कि बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अंग है? बुद्ध के प्रवचन, ठीक है, मतलब उनके उपदेश का जो है संकलन किस पुस्तक में मिलता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा, दीर्घ निकाय में। इसमें देखिए ध्यान रखिएगा कि बुद्ध का जो है धर्म में 3 पिटक है, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक है, जिसको त्रिपिटक बोला जाता है। उसमें भी बुद्ध के प्रवचन का विशेष रूप से जो है दीर्घ निकाय में जो है वर्णन किया गया है, आपको पता होना चाहिए। चलिए, त्रिपिटक में जो है सबसे बड़ा और श्रेष्ठ जो है इसी को माना गया है, दीर्घ निकाय को। हालांकि इसके अलावा और भी है, मंजिम निकाय है, संयुक्त निकाय है, अंगुत्तर निकाय है, खुदक निकाय है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम था। अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है, तो ये हो जाएगा आपका प्रादेशिक, फिर हो जाएगा राजुक और युक्त, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रादेशिक का मतलब होता था जिलाधिकारी, ठीक है, अर्थव्यवस्था का जो ख्याल रखता था। राजुक का मतलब होता है ग्रामीण जनपदों की देखभाल के लिए करने वाला जो नियुक्त होने वाला अधिकारी। और युक्त जो होता था, इस अधिकारी के माध्यम से आपको पता होना चाहिए केंद्र एवं स्थानीय शासन के बीच जो है संपर्क रहता था। तो आप इसको इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। चलिए, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही अवरोही क्रम ज्ञात होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मंडलम, बलनाडु और कुर्रम। एक तरीके से जो है आप ध्यान रख सकते हैं कि मंडलम जो हो गया आपका, मंडलम हो गया आपका प्रांत हो गया एक तरीके से राज्य जैसा, ठीक है। बलनाडु जो हो गया आपका जिला हो गया, और कुर्रम जो हो गया गाँव का समूह हो गया, मतलब गाँव का समूह का मतलब एक तरीके से पंचायत जैसा हो गया, या ब्लॉक ब्लॉक बोल सकते हैं, बड़ा स्तर पर थोड़ा जाइएगा। तो आगे कह रहा है कि संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को जो है मुबिनदार कहा गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, चोल, चेर और पांडे को क्या कहा गया? तो मुबिनदार कहा गया है। आगे कह रहा है कि रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड, जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मौर्य शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा, इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1906 में हुए सोंग्राम संगमा के विद्रोह का कारण था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, असम में आदिवासी समूह द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानून था। इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। देखिए 1906 में हुआ क्या था कि आदिवासी के जो है, आदिवासी जो होते हैं प्रकृति के गोद में बसे हुए थे, जैसे जंगल वगैरह में रहते हैं, और वहाँ पे जो है जो फैक्ट्री कंपनी बनाने वाले थे वो जो है जाके पेड़ पौधा काटना चाह रहे थे। इसी के कारण जो है आदिवासियों के द्वारा विरोध किया गया था, ठीक है, ये वन को बचाने के लिए। आगे कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, जिसका विरोध किया गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसमें जो है कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। साइमन कमीशन में सारा का सारा जो था आपको अंग्रेज था, और 1928 में भारत आ गया था। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है? तो देखिए, अगर आप नेशनल लेवल पे जाते हैं तो उसमें हो जाएगा बोरलॉग हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मनी बोरलॉग। अगर भारत स्तर पे आते हैं तो आपको स्वामीनाथन, लेकिन जब तक क्लियर नहीं किया जाए तब तक आपको जो है बोरलॉग ही मारना है। चलिए, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा, पृथ्वी जो है, ठीक है, सूर्य से दूरी उसका जो है आपका 20.88 करोड़ नहीं है, कितना है तो 14 दशमलव जो है लगभग, ध्यान रखिएगा 98 करोड़, मतलब लगभग जो है 15 करोड़ जो है इसका कितना हो गया किलोमीटर डिस्टेंस है। चलिए, 15 करोड़। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो 2000 में आया था उसके अनुसार जो है आपको पता होना चाहिए कि 14 वर्ष के
अब बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, और ये जो है हमारा फंडामेंटल राइट में भी आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि फंडामेंटल राइट के अंतर्गत जो है 14 वर्ष से बच्चे के लिए जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जरूरी है। आगे जो है शिशु मृत्यु दर को जो है 1000 जीवित जन्मों पर 30 से कम करना है। मतलब अगर 1000 बच्चा जन्म लेता है तो 30 से ज़्यादा बच्चा किसी भी हालत में नहीं मरना चाहिए। अगर मरता है तो इसके लिए जो है सरकार जो है सीरियस है। आगे कह रहा है कि बच्चों का सार्वभौमिक टीकाकरण प्राप्त करना, तो ये भी आपका 100% सही है। सार्वभौमिक का मतलब होता है कि सबको मिलना चाहिए, जाति विशेष लिंग संप्रदाय को अलग रख के। आगे कह रहा है कि लड़कियों के बीच शीघ्र विवाह को बढ़ावा देना, तो कोई भी सरकार ऐसा काम नहीं करेगी, तो ये गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा, जिसमें 1 2 3 सही है। आगे कह रहा है कि जनजाति और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है मुंडा जो है जमुई में, ये सही नहीं है। ठीक है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक मतलब गलत है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा। टोंगा जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर में नहीं है, टोंगा जो आपको पता होना चाहिए प्रशांत महासागर में है। आगे कह रहा है कि सामान्य तापपतन दर से बढ़ती ऊंचाई के साथ तापक्रम कम होने की दर क्या है, तो ये हो जाएगा आपका, अगर 1000 मीटर की ऊंचाई पे आप जाते हैं ऊपर में तो 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान घटता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत देश का उत्तर दक्षिण विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर से दक्षिण जो है भारत 3214 किलोमीटर लंबा है, और जो है पूरब से पश्चिम जो है आपका 2933 है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 पश्चिम से आने वाले चक्रवात के कारण, साइक्लोन के कारण। आगे कह रहा है कि गन्ना उगाने के लिए औसत जलवायु परिस्थिति है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आपका टेम्परेचर जो है 21 से लेकर 27 डिग्री के सेल्सियस के बीच में रहना चाहिए, मतलब मॉडरेट जो है आपका टेम्परेचर होना चाहिए, और वर्षा जो है 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बौद्ध धर्म ने रेशम मार्ग की यात्रा की थी। जो ये वाला बात जो आपका उतना सही नहीं कह सकते इसको करेक्ट रूप से। तो ये रेशम मार्ग का जो यात्रा है इसको क्रेडिट जो है इतिहासकार को दे सकते हैं एक तरीके से। चलिए आगे कह रहा है कि भारत में गंगा यमुना के मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास किस प्रतिरूप के होंगे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आर्य, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारक अधिक प्रभावशाली है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जलवायु, सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली। हालांकि मिट्टी खनिज पदार्थ सब करता है, लेकिन जलवायु ज़्यादा करता है। आगे कह रहा है कि पारिस्थितिकी मंडल वह पर्यावरण है जिसमें वायु जल एक पृथ्वी सहित जीवधारी निवास करते हैं तथा पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यह कथन किसने दिया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दासमैन के द्वारा है। आगे कह रहा है कि बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य है, मतलब गलत है, तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है 48 से 39 किलोमीटर है, ये आपका जो है क्या है, तो गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि इसमें 4800 नहीं 4500 के करीब है। आगे कह रहा है कि मानवीय क्रियाकलापों से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है क्या, तो आपको पता होना चाहिए जो है मध्य अक्षांशीय घास भूमि जो जीवों में सबसे ज़्यादा आपको मतलब इंसानी एक्टिविटी के कारण खराब हुआ है। आगे कह रहा है कि मंगोलाइड प्रजाति की वह कौन सी विशेषता है जो उसे अन्य प्रजातियों से अलग करती है, तो ये हो जाएगा आपका जो है उसका जो है पीत वर्ण, मतलब उसका कलर जो होता है पीला होता है, आंखें छोटी छोटी होती है, और जो हाइट भी मीडियम होता है, मीडियम क्या लो कह सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पिलियन ज्वालामुखी हवाई द्वीप। ठीक है, तो पिलियन ज्वालामुखी के बारे में ध्यान रखिएगा, इसका जो हो जाएगा आपका ज्वालामुखी जो आपका कराकाटुआ में पाया जाता है, और ये जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी एक तरीके से। आगे कह रहा है कि अधिकतम तापमान किन रेखाओं पर अंकित किए जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है कर्क रेखा तथा मकर रेखा पे। कर्क रेखा आपको पता होना चाहिए 33.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश,
और मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं। आगे कह रहा है कि सागरों में अधिकतम लवणता पाई जाती है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, तो इसका जो है कितना से कितना में, तो ये हो जाएगा आपका 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य जो है बहुत ज़्यादा लवणता पाई जाती है। आगे कह रहा है कि भारत में किस किस्म की कहवा उगाई जाती है, तो इसमें जो है आपका भारत में उगाया जाने वाला जो आपका, उसमें आपका अरेबिका भी सही है और रोबेस्टा भी सही है, ठीक है, तो एक से अधिक जो है सही हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए भारत में जितना कहवा उगाया जाता है उसका 60% भाग जो है अकेले आपका जो है कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु राज्य में जो उगाता है। अंत्योदय योजना संबंधित है किससे, तो आपको पता होना चाहिए इसका जो संबंध है समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान से, और इससे जो योजना के अंतर्गत 35 किलो अन्न जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है, 2 रुपये किलो गेहूं दिया जाता है और 3 रुपये किलो जो है चावल दिया जाता है इसके अंतर्गत। हालांकि इसमें भी डीलर पैसा खा जाता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति हिमालय की ऋतुयुक्त घुमंतु पशुपालक जनजाति नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 टोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच कौन सा ग्रह है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है आपका शुक्र ग्रह है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित के सही जोड़े जो है बनाइए, ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। देखिए अंतर्भेदी आग्नेय शैल आपको पता होना चाहिए, इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल है। बहिर्भेदी आग्नेय शैल का एग्जाम्पल जो हो जाएगा आपका बेसाल्ट हो जाएगा, ठीक है। अवसादी सेल का मतलब होता है सेडिमेंट्री रॉक, इसका एग्जाम्पल जो है बलुआ पत्थर, ठीक है। और जो है कायांतरित सेल जो हो जाएगा आपका चूना पत्थर हो जाएगा। तो आपका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बताइए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा उसका आपका करेक्ट आंसर। आगे कह रहा है कि भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कर्क रेखा जो है कर्क वृत्त 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं, और आपको पता होना चाहिए भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। कौन कौन, तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वी का अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में लगा समय। और आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी को जो अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटा समय लगता है, और यही कारण है कि पृथ्वी पर एक दिन रात जो है 24 घंटे का होता है। जो है वनस्पति का प्रकार दिया गया है, ठीक है, और उसके संबंधित जो है आपका क्या कहते हैं पेड़ जो है प्रजाति जो पाया जाता है उस एरिया में, ठीक है, उस वन में, और जो है कौन सा पेड़ पाया जाता है उससे मिलाना है। जैसे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में आपको पता होना चाहिए महोगनी मिलता है, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन में जो है आपका साल का पेड़ मिलता है। कंटीली झाड़ियाँ जो है इसमें बबूल मिलता है, ठीक है ना, वो कहावत भी है गाँव में कि पेड़ रूपे बबूल के दाम कहाँ से होए। तो मैंग्रोव वन जो है आपका सुंदरी, ठीक है, पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, इसमें होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं बोलना चाहूँगा कि जिन भी साथियों को 6 to 8 का सोशल साइंस में हिंदी, 9th-10th का सोशल साइंस हिंदी तथा 11th-12th की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का PDF चाहिए, या 40 नंबर का जो आपका कॉमन पेपर है उसका PDF चाहिए, तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में नंबर दिया गया उससे मैसेज करके ले सकते हैं। और मिनिमम रिजनेबल प्राइस रखा गया, और ये भी इसलिए रखा गया ताकि आप लोगों के लिए जो है यूट्यूब पर वीडियो बना के लाऊँ, क्या कि बुक से लेकर मटेरियल वगैरह खरीदने में साथियों कुछ राशि लगता है, और इसी के लिए जो है आप लोग से ये मदद लिया जा रहा है ताकि टेक्निकल टीम को दिया जाए वो काम कर सके। चलिए आगे करा कि महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए दोनों कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। कह रहा है कि उष्ण गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर जो है प्रवाहित होती है, तो 100% ये सही बात है, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका ग्लोब, यहाँ पे जो है भूमध्य सागरीय रेखा हो गया, इसी को विषुवती रेखा बोलते हैं। तो इधर से इधर जो है गर्म जो है जलधारा बहती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि शीत ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की को ले जाते हैं, को जल ले जाते हैं, ये जो है आपका गलत है।
तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही है? अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि हिमाद्री हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों से युक्त सबसे सतत सीमा है, तो आपका सही बात है। ठीक है, सबसे उत्तरी साइड में पड़ता है और इसको जो है महान या भीतरी हिमालय या हिमाद्री के रूप में जानते हैं। आगे कह रहा है कि लघु हिमालय पर्वतमाला मुख्य रूप से अत्यधिक संकुचित और परिवर्तित चट्टानों से बनी है, तो ये भी जो है आपका सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि शिवालिक नदियों द्वारा लाए जो है गैर समेकित तल छठे से बने, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, देखिए इस तरीके से होता है। ये आपका हो गया, जैसे सबसे ऊपर वाला भाग हो गया जम्मू कश्मीर वाला, उधर जाएगा नॉर्थ में, तो आपका हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? हिमाद्री हो जाएगा, बीच में आपका आ जाएगा लघु हिमालय और फिर जो है शिवालिक आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब सबसे ज़्यादा हाइट किसका हो गया? तो बृहद हिमालय का या हिमाद्री का, फिर हो गया लघु हिमालय का, और सबसे कम हाइट किसका हो जाएगा? तो शिवालिक का। और ये जो है तलछट से मिलकर बना होता है, और ये जो है सबसे ऊंचा 6000 मीटर की ऊंचाई तक होता है। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? कह रहा है कि तलछटी चट्टानों में कई खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। उनका गठन ऊर्ध्वाधर परतों में जमाव, संचय और संकेतन के परिणाम स्वरूप होता है, ये भी सही है। और जो है जिप्सम, पोटास नमक और सोडियम नमक विशेष रूप से शुष्क क्षेत्रों में वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप बनते हैं, तो ये भी सही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अनुच्छेद 324। एकदम रट लीजिएगा, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक जो है भाग 15 में चुनाव के बारे में ही सब कुछ डिस्कशन किया गया है। आगे कह रहा है कि जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित 2 कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा है कि जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती है, और ये भी गलत है। ठीक है, कह रहा है कि जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की जो है सहायता करती है, तो ये भी गलत है आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा। तो आपका जो जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजना निर्धारित करती है, इसमें जो है आपका क्या होता है? तो जिला जो है स्तर पे आपको पता होना चाहिए, जिला परिषद का काम होता है विकास को निर्धारित करना। और जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट भी आपका जो है गलत है, इस स्तर पे भी जो आपका जिला परिषद मेन जो है सहायता करता है। चलिए आगे कह रहा है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया न्याय सही नहीं है, तो वो जो है ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। मतलब ऑप्शन 2 सही है। देखिए कहने का मतलब है कि भारत में जो है लेयर में आपका जो है न्यायालय है, जैसे आपको जिला स्तर पर मिलेगा, राज्य स्तर पर मिलेगा, और जो है देश स्तर पर भी है। तो अगर जिला स्तर पर मामला नहीं निपटता है तो आप जाइए राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर नहीं निपटता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाए। डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में कोई मुद्दा को नहीं उठा के हाई कोर्ट से जो पिटीशन लेके जाना पड़ता है। आगे कह रहा है कि संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का जो है सिद्धांत ग्रहण किया गया कहाँ से? तो ये जो है आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से। आगे कह रहा है कि सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लोगों का समूह जो कानून को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है, कार्यपालिका। ठीक है, न्यायपालिका का काम है न्याय संबंधित चीज, और विधायिका का काम क्या है? तो विधायिका का काम है जो है कानून को जो है बनाने का काम है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें और तय कीजिए कि आप जो है इनमें से किस तथ्य को लोकतंत्र कहेंगे। तो ये हो जाएगा आपका जो है, कह रहा है कि चुनाव को नियमित रूप से आयोजित किया जाता है, तो ये आपका जो है सही है। लोकतंत्र में जो है आपका हर 5 साल पे हो जाता है, भले ही आपका जो है एग्जाम सही से नहीं हो, रिजल्ट सही से नहीं है, लेकिन नेता लोग का जो है एग्जाम, रिजल्ट, बैनर, आचार संहिता सब टाइम से होता है। कह रहा है कि नेताओं द्वारा जो है मतदाताओं को रिश्वत दी जाती है, ये जो है देखिए डेमोक्रेसी के अगर किताब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो ये गलत है, आपको आंसर गलत ही मारना है, लेकिन रिश्वत तो दिया ही जाता है। ठीक है, चाहे दारू का दिया जाए,
चाहे जो चीज़ का दिया जाए। आगे करा, हालांकि ये गलत आंसर है, बस वैसे ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है। सरकार गलत नीतियों का शांतिपूर्ण विरोध करने वाले नेताओं को गिरफ्तार करती है, तो ये भी जो है आपका गलत है। कह रहा है कि सरकार लोगों के कल्याण के लिए काम करती है, तो ये सही है, आपका 1 और 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से संघीय शासन की क्या विशेषता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, केंद्र तथा इकाई के बीच शक्तियों का विभाजन। आगे कह रहा कि यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 1948 में। आगे कह रहा कि संविधान का अनुच्छेद जो है 22 सुनिश्चित करता है, तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। आगे कह रहा कि नगर निगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए जो ऑप्शन नंबर जो है 3 दिया गया, यह स्कूल, अस्पताल और औषधालय नहीं चलाता है। आगे कह रहा कि संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन समानता को मान्यता देता है, तो ये हो जाएगा आपका जो है, कह रहा कि हर व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, तो 100% सही है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, नस्ल, जाति, जन्म स्थान या चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, इन किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये भी सही है, फंडामेंटल राइट मिला है इसको। आगे कह रहा है कि सरकार को कार्यक्रम एवं योजनाओं के माध्यम से वंचित समुदायों को मदद करना, ये भी सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्नकाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कौन सी विधि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में प्रयुक्त होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अप्रत्यक्ष विधि। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण न हो, यह कथन किस विचारक का है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जॉन बेदाउन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिकता प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा साधन है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर बताइए। ये हो जाएगा आपका जन्म के आधार पर आपको जो है नागरिकता मिल सकता है, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर नहीं। चलिए आगे कह रहा है कि प्राथमिक जांच रिपोर्ट अर्थात एफआईआर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कि यह किसी प्राथमिकी का पंजीकरण होता है कि पुलिस किसी अपराधी को लेकर अपनी जांच शुरू कर सकती है। जैसे आपको मान के चलिए आपके यहाँ जो है कोई चोरी हो गया, चाहे मोबाइल चोरी का, तो सबसे पहले आप जाकर एफआईआर कीजिएगा, मतलब हो गया कि आपका जो है वो दाखिल कर लिया है, और उसके बाद जो है आपका मोबाइल में किसी तरह की गड़बड़ी होता है, तो ये जो है आपका न्यायपालिका के अंतर्गत एक तरीके से चला गया। मतलब न्यायपालिका में खाली आप ये नहीं समझिएगा कि कोर्टे आता है, इसमें जो है पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर में सब आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है अब जो है सब क्या करेगी, अगर पुलिस सीरियस है तो इस पर जाँच करेगी, तहकीकात करेगी, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर मुद्दा होता है सबसे पहले एफआईआर लिखवाना पड़ता है, उसका मतलब होता है, एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। आगे करा कि एफआईआर में सामान्य रूप से अपराध की तिथि, समय एवं स्थान, ये सब जो है आपको दिखाना पड़ेगा कि कहाँ आपके साथ घटना हुआ, किस तिथि को हुआ, उस समय आप क्या कर रहे थे। इसीलिए कहा जाता है कि जो है आप स्कूल वगैरह जाते हो तो अटेंडेंस जरूर लगाइए। क्या है कि उसी दिन आपको पता चला कि आपके गाँव में, समाज में आपको दुश्मनी से कोई फंसा दिया, तो अगर आपका अटेंडेंस है तो आपके पास कोर्ट में एक सबूत रहेगा कि हम देखिए इस दिन यहाँ पे थे, जो आप हम पे कैसे केस कर दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे करा कि एफआईआर में शिकायतकर्ता का नाम एवं पता भी होता है, तो 100% सही बात है, ठीक है। मतलब कुल मिला के एफआईआर क्या है, तो कोई भी मुद्दा होता है तो पहले आदमी पुलिस के यहाँ आ जाता है, नाम, पता, गांव, जगह, स्थान सब लिखता है, किससे लफड़ा हो गया, किस चीज़ का लफड़ा है, अपना नाम देता है, सब कुछ देता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आगे कह रहा कि भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 1955 में। हालांकि इसका जो है कई बार संशोधन हो चुका है। आगे कह रहा कि भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ जो है अखंडता शब्द जोड़ा गया है, तो ये हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न जो है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है आपका सही है,
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस समिति ने भारत में ईसाई तथा मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति की जांच की है। कौन? तो सच्चर कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और लास्ट क्वेश्चन है, इस जो है टॉपिक का कह रहा है कि मंत्रिपरिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट, इसमें सामान्य रूप से विभिन्न श्रेणियों के 60 से 70 मंत्री होते हैं। तो ये जो है कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हर श्रेणी का ही हो, जैसे मंत्रिमंडल में जाता है जिसका जो वर्चस्व रहता है उसी हिसाब से होता है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है, ठीक है, मतलब तरीके से गलत है। इसी के साथ साथियों आप लोग का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 9 जो है क्लास 6 to 8 का समाप्त होता है। हालांकि ये प्रैक्टिस सेट इतना बढ़िया है कि आप जो है 9th 10th के साथ ही भी इसको आराम से लगा सकते हैं और इसको करते रहिए। देखिए करते रहने से क्या होता है कि आप टच में रहिएगा और जितना प्रैक्टिस सेट बढ़ेगा उतना बढ़िया रहेगा। बाकी 40 नंबर का जो कॉमन पेपर है मैं उसके लिए बोल रहा हूँ फिर से आपको क्या क्या टारगेट करना है सुन लीजिए। हिस्ट्री टारगेट कीजिएगा क्योंकि बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है हिस्ट्री, ज्योग्राफी। उसके बाद पॉलिटी में जो है आप गिना चुना चीज़ पढ़िए। देखिए सिलेक्टेड चीज़ पढ़ना उसमें, जैसे फंडामेंटल राइट्स पढ़ लीजिए 12 से लेकर 35 तक पूरा एकदम घुट जाइएगा, ठीक है। जैसे आर्टिकल 14 आपको पता होना चाहिए, विधि के समक्ष समानता, ठीक है, समता समानता, फिर धर्म के आधार पर, फिर जो है आपको ये सब जो है पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 32 पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 22 23 ये सब पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 29 जो अल्पसंख्यक के लिए है। उसके बाद भारत का संविधान कहाँ से लिया गया है, किस किस देश से के संविधान से जो है कौन कौन सा कॉन्सेप्ट लिया गया है। भारतीय संविधान में जो बना था उसमें जो है उसका थोड़ा इतिहास पढ़ लीजिएगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघ संविधान समिति के, राज्य समिति के, ठीक है। प्रथम जो है मंत्रालय पढ़ लीजिएगा, कौन कौन प्रथम मंत्री थे। अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, किस आर्टिकल में वर्णन है, राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में थोड़ा गुजार देना आपको नज़र से कि किस आर्टिकल के आसपास में। जैसे सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124 के करीब आता है, 124 से 29 के बीच में आपका है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन हो गया, भाषा के आधार पर जो है ये सब जो है आपका, जैसे पार्ट जो है आपको 22 पार्ट जो है आपका संविधान का, हालांकि 25 हो गया है, तो उसमें इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा। जैसे शुरू का 4-5 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 है, 17 है, ठीक है। इस तरीके से जो है फिर संविधान संशोधन जो है क्या कहते हैं आपातकाल जो लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो सब इम्पोर्टेंट है। तो पॉलिटी में आपको गिना चुना पढ़ना है, ठीक है, और सही से 2 दिन पढ़िएगा तो हो जाएगा। जो हिस्ट्री ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ जो आर्टिकल वगैरह है। बाकी आपको जो टारगेट करना है ईवीएस पे करना है और साइंस पे। साइंस और ईवीएस जो है बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है। उसमें भी ईवीएस बहुत जो है फेवरेट रहता है, ठीक है। स्वपोषी, परपोषी, प्राथमिक उत्पादक, उपभोक्ता, ये सब जो है आपको पूछेगा। उसके बाद जो है एनर्जी पिरामिड पूछेगा, ऊर्जा का फ्लो जो है किस डायरेक्शन में होता है, ठीक है, ये सब पूछेगा आपको। जो है आहार श्रृंखला के बारे में पूछ लेगा। फिर उसके बाद साइंस से तो आपको पूछेगा ही पूछेगा, साइंस का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब पढ़िए। बाकी करेंट थोड़ा देख लीजिएगा, मैथ रीजनिंग से रहेगा 40 नंबर में। और जो है कोशिश करूँगा मैं आप लोग का जो है 40 नंबर का भी प्रैक्टिस सेट 8-10 जरूर करवा दूँ। बाकी साथी जैसे जैसे समय मिलता है मैं जितना हो सके मदद करने का कोशिश करूँगा। और मैं ये जो है आप लोग से पीडीएफ का राशि भी इसलिए लेता हूँ ताकि निस्वार्थ रूप से आप लोग के लिए जो वीडियो बना सकूँ। बाकी आप देखते हुएगा यूट्यूब पे कोई इस तरीके से नहीं, लगभग देखिए मेरा अगर बस चलता तो मैं सबका करवा देता, लेकिन पॉसिबल नहीं है, मुझे भी और भी काम रहता है। इसलिए आप लोग भी थोड़ा जो है जितना मदद कीजिएगा उतना ठीक रहता है। बाकी जो है एक वीडियो को डालने में 2-3 घंटा समय लगता है, इसलिए बहुत सारे साथियों का रिक्वेस्ट आता है कि 150 क्वेश्चन वाला बनाइए, ये बनाइए। देखिए मैं सब समझता हूँ आप लोग का जो है प्रॉब्लम, लेकिन जो है आप जो 80 नंबर पे फोकस कीजिए। 30 नंबर का जो आपका लैंग्वेज पेपर है उसका भी करवा ही दिया हूँ बेसिक। 40 नंबर का जो आपका कॉमन है उसका मैं दिमाग में रखा हूँ, 10-12 सेट 15 सेट करवा दूंगा, आपको मोटा मोटी आइडिया दे दूंगा, ठीक है, कि कैसा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और देखिए बीपीएससी का है, आप फॉर्मेट जो है दिमाग में रखिए कि हर चीज़ अच्छे से पढ़ के जाइए, ठीक है। और जो है अपना तैयारी बेस्ट दीजिए, बाकी तैयारी करते ये हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है, घबराने की बात नहीं, सीट बहुत है। चलिए लेते हैं विदा, जय हिंद जय भारत।